आज की कहानी है दोस्तों, एक ससुर ऐसे भी। पापा, जरा ये मटर छील दीजिए, माँ नहीं है तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा, कहते हुए गोपाल की बहू नैना ने एक तसले में मटर की फलियाँ लाकर गोपाल जी के सामने छीलने के लिए रख दी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस एक तसला और दे दो जिसमें मटर के छिलके रख दूंगा, बाद में बाहर जानवरों को खिला दूंगा। मनोहर जी आश्चर्य से मुंह बाए गोपाल जी और उनकी बहू को देखे जा रहे थे। ये कैसे ससुर बहू हैं? ना बहू को अपने ससुर जी से कहते हुए संकोच लगा और ना ही ससुर जी ने बहू की बात का बुरा माना कि बहू अपने ससुर से काम में मदद मांग रही है। उनसे रहा नहीं गया तो बहू के जाने के बाद अपने दोस्त गोपाल जी से बोल ही दिए, कैसी बहू है जिसे शर्म नहीं आई अपने वृद्ध ससुर जी से मटर छिलाने के लिए कहते हुए, इस उम्र में तू घर के काम काज कर रहा है। वाह भाई, मुझे तो देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा। तू तो बहू बेटे के साथ बिल्कुल बेचारा बनकर रह गया है। पता चल गया तेरे बच्चे तेरी कितनी कदर करते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तूने अपना दुख दर्द आज तक मुझे कभी नहीं बांटा। मनोहर जी ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ गोपाल जी से कहा। दरअसल मनोहर जी अपने दोस्त गोपाल जी के साथ उनके गार्डन में बैठे बातचीत कर रहे थे। वे लोग रोज पार्क में मिलते थे। आज गोपाल जी पार्क में टहलने नहीं गए तो मनोहर जी उनसे मिलने ही चले आए। जब दुख दर्द होगा तब तो बांटूंगा तेरे साथ। तू गलत समझ रहा है, मुझे मेरे बहू बेटे के साथ कोई दुख दर्द नहीं है। आजकल तुम्हारी भाभी जी अपने मायके गई हुई हैं और उनके चलते समय मुझे समझा कर गई थी कि घर में बहू के कामों को मदद कर दिया कर, वो बेचारी अकेले छोटे बच्चों के साथ परेशान हो जाएगी। गोपाल जी हंसते हुए बोले, क्या मतलब, तुझे घर के काम करते हुए कोई तकलीफ नहीं होती, और वो भी बहू की मदद? भाभी जी के साथ तो कभी काम करते नहीं देखा। घर के काम करना और घर की औरतों की सहायता करना तू कब सीख गया? सीखने की कोई अंत नहीं होता मेरे दोस्त, जब जागो तभी सवेरा। बहू को तो मुझसे काम कहते हुए बहुत संकोच होता था, लेकिन अब मैं जब घर पर होता हूँ तो खुद ही उससे पूछ लेता हूँ। वैसे भी पौधों में पानी देना, पानी भरना, सब्जियाँ लाना, उन्हें छांट कर धोकर रखना, फिर सूखने पर फ्रिज में लगाना, दूध लेकर आता हूँ तो ये इंतजार नहीं करता कि उसे बहू ही आँच पर चढ़ाए, मैं खुद ही चढ़ा देता हूँ। जरूरत पड़ने पर सब्जियाँ भी काट देता हूँ। ये छोटे छोटे काम कर देता हूँ, बहू की बहुत मदद हो जाती है। अब रिटायर हो गया हूँ तो समय ही समय है, अपने लिए भी वक्त रहता है और घर के लिए भी। खाली बैठकर उब जाऊंगा और शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए जब तक शरीर चले चलाना चाहिए, हम भी खुश, परिवार वाले भी खुश। गोपाल जी की बातें सुनकर मनोहर जी सोचने पर मजबूर हो गए और बोले, यार, घर का काम करना तो औरतों की जिम्मेदारी होती है, बचपन से यही सुनते आए हैं। अब मुझसे तो ये नहीं सब होगा। तुम्हारी भाभी के गुजरने के बाद तकलीफें तो बहुत होती हैं, बहू भी हर समय चिचिराती रहती है, लेकिन क्या करूं, अब चाहूं भी तो मुझसे घर का काम कोई नहीं होता। तो अब सीख ले, सीखने की कोई अंत नहीं होता, जब चाहो तब सीख लो, कोशिश करो, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। एक पते की बात बताता हूँ, घर के कामों में बहू की मदद कर दिया करो, वो खुश रहेगी तो तुम्हें भी खुश रखेगी। घर जाते समय मनोहर जी ने रास्ते से कुछ सब्जियां खरीदी और घर आकर अपने आप ही सब छांट बीन कर धोकर रख दी। बहू को देखा तो बच्चे को लेकर आराम कर रही थी तो कुछ नहीं बोले और अपने आप ही किचन में जाकर चाय बनाने लगे। खटर पटर की आवाज़ सुनकर बहू भागती हुई आई और उन्हें देखकर चिढ़ते हुए बोली, बाबूजी, आपको भी घड़ी भर चाय नहीं क्या? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आता जाता है, नहीं बिगाड़ कर और रख देते हो। मनोहर जी ने पलटवार बहू की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और बोले, बहू, तुम्हारी सास तो मुझसे रोते झिकते चली गई, कभी तो घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करो। मैं हूँ तब तक तुम्हारे ये नाज नखरे उठा रही हूँ। मेरे जाने के बाद बहू बेटे के साथ तुम्हारी नहीं निपटेगी और तुम्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, इसीलिए अपना शरीर चलाया करो। लेकिन मेरे कानों पर जू नहीं रेंगती। आज अपने दोस्त गोपाल जी को देखकर समझ आया कि घर के कामों में माँ, बहन, बीबी, बहू सबकी मदद करनी चाहिए। मुझे तो कुछ आता भी नहीं, तुम सिखाओगी मुझे, और तुम्हें किसी भी काम में मदद चाहिए तो तुम बताओगी। बेझिझक बोलना, तुम्हारी सास नहीं रही तो क्या हुआ, ससुर तो अभी जिंदा है। मनोहर जी की बातें सुनकर बहू भी भावुक हो गई। बाबूजी,
गोपाल अंकल को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। जो काम मैं और मम्मी जी नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिया। आपने सही कहा, सीखने का कोई अंत नहीं होता।